नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इंजीनियर की जुबानी पर। यहाँ आपको मिलेगा धार्मिक, राजनीतिक और आपको मोटिवेटेड कर देने वाले जानदार, शानदार और धमाकेदार ज्ञानवर्धक वीडियोस। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, मेरे वीडियोस में आप लोगों को मिलेंगे धार्मिक, राजनीतिक और आपको मोटिवेशन देने वाले वीडियोस। तो जो आज की मेरी कहानी है, एक धार्मिक कहानी है जो मुझे आप लोगों को अपनी जुबानी में सुनानी है। तो आज की जो कहानी है वो लंकापति रावण के बारे में तो है ही है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैजनाथ धाम की भी कहानी सुनाऊंगा। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आप लोगों को ना केवल एक शानदार कहानी सुनने को मिलेगी, आप लोगों को मजा भी आएगा दोस्तों। तो चलिए आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। तो जो आज के हमारे कहानी के मुख्य पात्र है लंकापति रावण। वैसे तो भाई को कोई ज्यादा इंट्रो की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों की थोड़ी जानकारी के लिए मैं भाई का इंट्रो दिए देता हूँ। लंकापति रावण के बारे में बहुत सारे ग्रंथों में उल्लेख है, जैसे कि वाल्मीकि रामायण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवद गीता पुराण, आनंद रामायण, दशोचरित एटसेट्रा ईटीसी। भाई का जो बैकग्राउंड है दोस्तों, माँ की जय, सुपर से भी ऊपर एक्ट 47। क्योंकि हमारे लंकापति रावण के जो दादा है, परदादा है, स्वयं परम पिता परमेश्वर भगवान ब्रह्मा है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र हुए पुलस्त्य ऋषि, पुलस्त्य ऋषि के पुत्र हुए वृषवा ऋषि। हमारे लंकापति रावण उन्हीं वृषवा ऋषि के पुत्र थे। और उनके माँ के बैकग्राउंड के बारे में तो पूछना ही मत दोस्तों, वो तो कुछ ज्यादा ही जबरदस्त है। उस समय के जो दैत्यराज थे सुमाली, उनकी पुत्री हुई कैकेसी, और इन्हीं कैकेसी के पुत्र हुए हमारे लंकापति रावण। तो जो बच्चा जो होता है मित्रों, वो थोड़ा माँ के ज्यादा करीब होता है एज कम्पेयर टू पापा। इसीलिए इतने बड़े ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के पश्चात भी उनके जो गुण थे वो इतने शानदार थे कि अवगुण भी शर्मा जाए। इसीलिए हमारे लंकापति रावण में जो राक्षसी प्रवृत्ति थी वो कूट कूट के भरी हुई थी, इतने बड़े ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के पश्चात भी। लंकापति रावण तीनों लोगों को जीत चुका था। भाई का फुल रोल गाल था मार्केट में, भाई को हर कोई पहचानता था, हर कोई जानता था। एक बार जाके भगवान विष्णु से बुला लिया था, परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा से तो उसको सारे वरदान मिले थे, और अपने भोले का तो एकदम खास शूटर था। पर डीप डाउन उसको खुद पता था ना कि आज तक उसने जितने भी कार्य किए अपने जीवन में वो जस्टिफाई नहीं है। अबक नहीं तो तबक उसके साथ खेला तो होने ही वाला है। भाई को बैक एग्जाम्पल भी पता थे, हिरण्यकश्यप जैसे भी उड़ते भाले मार्केट में आए थे, जो ताकतवर भी थे, पापी भी थे, तीनों लोगों को भी जीता था और उनके साथ खेला हो गया था। खेला करने वाले कौन थे? भगवान विष्णु। किसी न किसी अवतार में आते हैं और चीर के चले जाते हैं। इस बात का पूरा ज्ञान था हमारे लंकापति रावण को। तो ये रावण को भी पता था, अबक नहीं तो तबक उसके साथ भी कुछ ना कुछ तो खेला होगा ही होगा, और खेला करने वाले हमारे भगवान विष्णु होंगे। इस बात का भी उनको ज्ञान था, क्योंकि आदमी तो बहुत पढ़ा लिखा था ना, मतलब सुपर लेवल इंटेलिजेंट आदमी, मतलब बोले तो जबरदस्त। क्योंकि इतना पढ़ा लिखा आदमी था, इतने बड़े ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता था, नॉलेज ना होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और बस मम्मी के जो गुण थे वो कुछ ज्यादा कूट के भरे थे हमारे भैया रावण में, इसी वजह से वो राक्षस हो गए। तो वरदान तो सारे ले लिए थे। भगवान ब्रह्मा ने भी अमरता से तो मना कर दिया था कि भाई अमरता किसी को नहीं मिलता, आदमी मरता जरूर है, अमरता किसी को नहीं मिलता। तो अब वो बोले कि अपने को मरना है नहीं, अपने पाप करते भी जाना है और मरना भी नहीं है, तो दोनों चीजें तो पॉसिबल है ही नहीं। तब लंकापति ने बनाया प्लान। उसने सोचा कि डायरेक्ट तो भगवान विष्णु से लड़के जीता नहीं जा सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही है जो उनके बराबर ताकतवर है। कौन है वो? हमारे भोले भंडारी। तो वो तुरंत पहुंच गए कैलाश। लंकापति रावण पहुंचे तुरंत कैलाश, न अबक किया न तबक, सपक से लिया कैलाश लपक। उसके बाद वो पहुंचे अपने भोले भंडारी के पास। बोले कि प्रभु, आपको मैं ले जाने आया हूँ लंका, आपको चलना होगा मेरे साथ। तो बोले कि अच्छा, क्यों चलना होगा? तो बोले एक तो मैं आपका हूं सबसे बड़ा भक्त, दूसरा ब्रह्मांड भी मैंने जीता हुआ है, और आपको किसी भी चीज की कमी मैं होने नहीं दूंगा। मतलब भाई का कॉन्फिडेंस दिल जीत लेता है कभी कभी। मतलब जो भोले भंडारी पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को एक पल में सभी चीज एक क्षण में दे सकते हैं, उनको बोल रहे हैं कि आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। भाई में बात तो थी ब्रो, कुछ भी बोलो। क्या है, रावण को इस बात का ज्ञान था दोस्तों, अगर भोले लंका में रहेंगे तो उसको कोई हरा नहीं पाएगा। भाई भले लपक के कैलाश पहुंच गए थे, पर उसको इस बात का ज्ञान था कि अगर एक बार मैं भोले भंडारी को राजी कर लेता हूं अपने साथ रहने के लिए, तो मैं चाहे जितने भी पाप करूं, मुझे मारना नामुमकिन हो जाएगा। इस बात को उसको स्पष्ट रूप से ज्ञान था। तो भोले हमारे भले भोले हैं, पर इतने भी भोले नहीं कि रावण की मन की बात को ना समझ पाए। उन्होंने सीधे शब्दों में लंकापति रावण से कहा, पुत्र नो नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं। अब रावण ने सोचा ये तो सीधा सीधा हेटा है ब्रो,
अपन लेने आए थे प्रभु को, प्रभु तो सीधा सीधा मना कर रहे हैं। लेकिन रावण तो रावण है, कॉन्फिडेंट बंदा है, वो ऐसी हार नहीं मान जाएगा। लेने आए हैं तो लेने आए हैं, और लेने आए हैं तो लेके जाएंगे। तो अब उसने सोचा कि प्रभु तो मान नहीं रहे हैं, तो क्या किया जाए। बोले कि जहां वो विराजित है, जिस कैलाश में वो रहते हैं, पूरे कैलाश सहित मैं उनको लंका लेके जाऊंगा। बंदे ने सोचा भाई कॉन्फिडेंट आदमी है, कमी नहीं है कॉन्फिडेंस की। गए नीचे कैलाश के, कैलाश को पूरा का पूरा उठा लिया कि चलो प्रभु आपको कैलाश सहित लेके जाएंगे। मजाक, कॉन्फिडेंस। पर उसको पता नहीं था कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है। शंकर भगवान ने क्या किया, केवल अपने पैर के अंगूठे को जमीन में रखा, पूरा कैलाश नीचे दब गया। और इसी के साथ साथ हमारे रावण भैया का हाथ भी दब गया। तब उन्होंने पहली बार शिव तांडव का गायन किया। जिस शिव तांडव को आप लोगों ने बहुत बार बहुत अलग अलग मूवीज में भी सुने होंगे, उस शिव तांडव का गायन पहली बार हमारे लंकापति रावण ने इसी क्षण किया था। तो वो इतने सुंदर और इतने मंत्र मुग्ध तरीके से इसका गान किया कि हमारे प्रभु शंकर बहुत इंप्रेस हुए। बोला लड़के में दम तो है, लड़के में दम तो है। इस शिव तांडव के ज्ञान से और जो एफर्ट रावण के द्वारा किया गया, उससे हमारे भोले भंडारी बहुत प्रसन्न हो गए। वो बोले यार मतलब बंदे में दम तो है, तो कुछ बोलो दम तो है। तो उनको अपने समक्ष बुलाए, बोलो कि इधर आओ पुत्र तुम। वो रावण पहुंचा भोले भंडारी के समक्ष, और भोले भंडारी ने कहा कि जो तुम्हारे द्वारा जो कार्य किया गया है उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ जा तो नहीं सकता, पर जिस कार्य के लिए तुम आए हो वो मैं तुम्हारा मन चाहा वर तुमको देता हूँ। और मैं खुद तो नहीं जा सकता, पर उसके बदले उन्होंने एक शिवलिंग बना के अपने हाथों से रावण को दे दिया। और भोले भंडारी ने बोल दिया कि इस शिवलिंग को जाके लंका में स्थापित कर देना, और जहां समझ लो कि ये मैं ही हूं, अगर तुम मुझे जब भी याद करोगे मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि अब मैं दे दिया हूं तो ले जाने तक रास्ते में एक जगह भी इसको रख नहीं देना, क्योंकि जहां इसको रख दिए वहीं ये स्थापित हो जाएगा। तो रावण तो बोला खुश, अल्टीमेटली जो पाना चाहता था वो तो पा ही लिया, जो करने वो आया था अल्टीमेटली वो उस चीज को पा ही लिया। तभी तो लंकापति रावण है ब्रो। पर इस बात से जितने भी देवता गण हैं उनमें हाहाकार मच गया। क्यों हाहाकार मच गया? एक तो आदमी ऐसी खतरनाक, उसको मार पाना, उसको हरा पाना तो ऐसी इम्पॉसिबल था। उसके बाद वो शंकर भगवान को भी अपने साथ लेके चले जा रहा है। मतलब भविष्य में अगर कोई प्लान भी बनाते हैं विष्णु भगवान के द्वारा मारने का, वो भी संपादित होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि शंकर भगवान तो लंका में स्थापित रहेंगे। तो अब अलग ही टेंशन में सभी देवतागण। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकले? तब सभी देवतागणों ने आपस में मिलकर एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? कि किसी भी प्रकार से लंकापति रावण को उस शिवलिंग को लंका पहुंचने से पहले बीच रास्ते में रखवाना है। अब कैसे रखवाना है ये भी तो बड़ी अचरज की बात है, ऐसा आसान तो नहीं है। लंकापति रावण खुद से तो जमीन में रखेगा नहीं। तो इसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग किया गया। किसी भी तरह से उस शिवलिंग को लंका पहुंचने से पहले जमीन में रखवाना बहुत जरूरी था। तो सभी देवताओं ने मिलकर प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? सबसे पहले पहुंचे वो गणपति बप्पा मोरिया के पास। गणेश भगवान को बोले कि प्रभु आप कुछ ऐसा लीला रचाओ कि जिससे रावण मजबूर हो जाए उस शिवलिंग को जमीन में रखने के लिए। तो जिस मार्ग से लंकापति रावण लंका की ओर जा रहा था, बीच में हमारे प्रभु गणपति बप्पा मोरिया रूप बदल के पहुंचे और उनके उदर में अपनी शक्ति से जल भर दिए। इतने मात्रा में जल भर दिए कि उनको लघु शंका लगने लग गई। लघु शंका, तो अब उनको इतने जोर से लघु शंका लगा कि ये रोक ही ना पाए। बोले शिवलिंग हाथ में है, जा तो सकते नहीं, ये भी अलग टेंशन उनको। तो आजू बाजू देखे कौन? रावण, कि कोई तो मिल जाए, मैं क्या करूं, जमीन में रख नहीं सकता और रखे पकड़े कुछ कर नहीं सकता। तो वहां पास अपने जो गणपति बप्पा मोरिया हैं वो एक नॉर्मल वेशभूषा में नॉर्मल मानव की तरह अपना टुडुक धीरे धीरे चल रहे थे। तब लंकापति रावण ने उनको बुलाया, इधर आओ गुरु, इधर आओ। तब पहुंचे वो कि क्या हो गया। मतलब जो रूप बदल के जो गणपति बप्पा थे वो लंकापति रावण को बोले कि हाँ भगवान क्या हो गया, आपने मुझे आवाज क्यों दिया? बोले कि मैं थोड़ा सा लघु शंका करके आ रहा हूँ, तब तक ये शिवलिंग तुम अपने हाथ में संभाल के रखो। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं, मैं रख लेता हूँ। शिवलिंग को दिया गणपति बप्पा के हाथ में, वो गए लघु शंका करने। गणपति बप्पा मोरिया ने रखा जमीन में, और जब वो आए तो उन्होंने देखा वो जमीन में है। वो ताकत लगा के जोर लगा के उसको उठाने की कोशिश करे शिवलिंग उठे ही ना, शिवलिंग उड़बे ना करे। अब लंकापति रावण इस बात से बहुत दुखी हो गए
कि ये तो गलत हुआ मेरे साथ। तो बोले कि शिवलिंग की पूजा अगर मैं नहीं कर सकता तो शिवलिंग की पूजा कोई नहीं कर पाएगा। तब उन्होंने अपने अंगूठे से शिवलिंग को पूरा जमीन में धसा दिया। बस उस शिवलिंग का छोटू सा हिस्सा, जैसे कोई पत्थर पड़ा हुआ है, बस वैसा छोटा सा हिस्सा बस बाहर दिखता है, और बाकी शिवलिंग पूरा जमीन के अंदर है। इसी शिवलिंग को हम बाबा बैजनाथ धाम के नाम से जानते हैं। इस शिवलिंग की भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, क्योंकि ये शिवलिंग है इस बात का ज्ञान तो किसी को भी नहीं था, क्योंकि लंकापति रावण ने उस शिवलिंग को तो पत्थर बना के चला गया था अपने अंगूठे से जमीन में दबा के। तो इस बात का ज्ञान किसी को भी नहीं था कि एक्चुअल में वो स्वयं महादेव के द्वारा बनाया गया शिवलिंग है जो उस जगह स्थापित हो चुका है। अब इस बात का ज्ञान किसी भी व्यक्ति को नहीं था। एक बैजू नाम का ग्वाला जो अपनी गैया चराने के लिए उन्हीं जंगलों में लाया करता था। तो अब क्या हुआ कि जिस दिन से वो शिवलिंग वहां स्थापित हुआ तो उनकी गैया लोग दूध देना कम हो गया। वो घर आता था, वो देखता था उनकी जो गैया हैं वो दूध ही नहीं दे रही हैं, उसका बिजनेस भी उसी से चले, वो गाय का दूध दे, उसी से दूध दही मक्खन बनाए और गांव में बेचे, उससे उसका थोड़ा बहुत जीवन यापन होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब उसकी गैया लोग ने दूध देना ही बंद कर दिया। अब वो बड़ा परेशान कि आखिर मेरी गैया लोग दूध क्यों नहीं दे रही, सेम जंगल है, सेम गाय है, सब चीज सेम है। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनकी गैया लोग ने दूध देना ही बंद कर दिया। अब एक दिन बैजू ने अपने गैयों पे नजर रखना चालू किया कि अब मैं देखता हूँ कि आखिर ये दूध जाता कहाँ है, बाकी गैया करती क्या है। तो गांव माता लोग सभी उस शिवलिंग के पास आते थे और अपना दूध अपने थन के द्वारा उस शिवलिंग पे अर्पण कर देते थे। वो देख के बड़ा गुस्सा हुआ कि ये कैसा जादुई पत्थर है भाई, कि जहां मेरी गैया लोग आते हैं अपना सारा दूध मतलब वहां चढ़ा देते हैं और चले जाते हैं। इस बात से वो बड़ा नाखुश हुआ कि इसीलिए मेरा बिजनेस इतना ठप चल रहा है, मेरी गैया इसीलिए दूध नहीं दे रही हैं। इस बात से वो बड़ा परेशान हुआ। इस बात से वो इतना परेशान हुआ, वो रोज सुबह उठता था उस शिवलिंग को जो एक्चुअल में उसके लिए पत्थर था, कोई जादुई पत्थर था, उसको रोज 2 डंडा मारे। सुबह 2 डंडा मारे, शाम को 2 डंडा मारे, रात को 2 डंडा मारे। सुबह सूत उठ के फिर आता, फिर उसको 2 डंडा मारे, शाम को 2 डंडा मारे, रात को फिर 2 डंडा मारे। वो रोज उसको डंडे मारता था। तो एक दिन क्या हुआ, बैजू खाना खाने बैठा था, तो रोज ही उसका कार्यक्रम हो गया था। वो रोज उसको डंडा मारता था, फिर खाना खाता था, फिर शाम को आता था, फिर रात को आता था, मतलब उसका काम ही था उसको डंडे मारना। अब उसके बाद एक दिन वो खाना खा रहा था बैठ के सुबह सुबह, फिर उसको याद आया कि अरे आज तो मैंने उस शिवलिंग को डंडा ही नहीं मारा है, एक्चुअल में वो जादुई पत्थर। तो वो गया अपना डंडा लेके उसको मारने के लिए। तो जैसे ही उसको मारने वाला था, हमारे भोले भंडारी साक्षात प्रकट हो गए और उनको देख के वो बड़ा घबराया। अरे बाप रे, कि मैं जितने दिन से इसको एक जादुई पत्थर समझ के रोज डंडे मार रहा था, एक्चुअल में वो तो साक्षात भोले हैं। तो भोले भंडारी ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मतलब भोले भंडारी है मित्र। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम रोज सुबह 2 डंडे मारते थे, शाम को 2 डंडे मारते थे, रात को 2 डंडे मारते थे, और आज तुम खाना खा रहे थे, खाना छोड़ के मुझे डंडा मारने आए हो। तो मैं तुम्हारे इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूं, और इसीलिए इस शिवलिंग का नाम मैं तुम्हारे नाम पे भी घोषित करता हूं। इसीलिए उस शिवलिंग का नाम बाबा बैजनाथ धाम, इसीलिए उस शिवलिंग को एक्चुअल में बाबा धाम कहा जाता है, और उसका नाम बैजनाथ भी है। वो बैजनाथ उस बैजू ग्वाले के नाम पे रखा गया है, इसीलिए इस शिवलिंग को बाबा बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो मित्रों। इट्स माय वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे वीडियोस में आप लोगों को कुछ कमी महसूस हो या आप लोगों को अच्छा ना लगा हो तो प्लीज एज अ बिगनर समझ के इसे इग्नोर कीजिएगा। अपने बेस्ट सजेशन मुझे प्रोवाइड कीजिएगा। आपका हर एक सजेशन मेरे कार्य संपादन में मुझे और उत्कृष्ट बनने के लिए प्रेरित करेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मुझे और मोटिवेशन देगा इस तरह के ज्ञानवर्धक और अच्छी वीडियो लाने के लिए मित्रों। तो आप सभी का मैं तहे दिल से फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, धन्यवाद।